ऑडिटोरियम बनने वाला है। ये इसके अंदर 2-3 हॉल्स भी बना है, मना 200 कैपेसिटी और 300-500 कैपेसिटी का विजिटिंग रूम, बाबा का कमरा ऐसा होता है। ये स्टेज है, इससे जैसे हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है ना मधुबन में, वैसा इधर से पूरा उधर तक मना 2500 लोगों की कैपेसिटी से बन रहे हैं। ये इतना बड़ा, और ये भी पिलर सूखने वाला है 36 हाइट में, पूरा स्लैब आने वाला है ऐसा। शेड नहीं, पूरा स्लैब ऐसा उधर से मना ऐसा फ्लैट जैसे चलने में आता है, और उधर से सीढ़ियों से भी ऊपर चढ़ सकते हैं। दोनों साइड से बना है, जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल है ना ऐसे। हाँ वैसे ही। इतना बड़ा पूरा बाबा का संदेश, बाबा का बच्चा बनने वाला है, बाबा का संदेश यहाँ से ही मिलता है ऐसा। सबका, सभी आत्माओं का कल्याण होने वाला है ऐसे ही। दीदी जी का आशीर्वाद भी मिला है यहाँ पे। ऐसे बड़े बड़े लोग भी आते रहते हैं, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन, क्योंकि इसका भूमि पूजा हमारे विदेही जनक जानकी दादी के द्वारा हुआ था, तो इसलिए दादी जी का वाइब्रेशन हर पल हमको महसूस होता ही रहता है यहाँ पे। हर लोगों को यहाँ जो भी आते हैं सबको अच्छे वाइब्रेशन मिलता है ऐसा। मना बाबा ने हमको ये दिया है स्थान किसी आत्माओं का कल्याण के निमित्त, हमको भी मालूम नहीं है ऐसा। पूरा बाबा के संकल्प से ही ये सब कुछ चल रहा है। नाल आने वाला है, हाँ 3 साइड पे। मना जो दूसरे गवर्नमेंट के हिसाब से वो पूरा काम तो नहीं हुआ है। अभी फिर से वो गवर्नमेंट आया है चंद्रबाबू नायडू के गवर्नमेंट, तेलुगु देशम का, तो फिर से ये इसका डेवलपमेंट करने के प्लान कर रही है। क्योंकि अगर वही गवर्नमेंट है तो इसका पूरा डेवलपमेंट हो सकते हैं। मना यहाँ पे पूरा कॉलेज और कैंसर हॉस्पिटल है, पूरा नजदीक है। हाँ मना संपर्क में परिचय है। ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇದು ಅಮರಾವತಿ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಮನೆ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರು, ನ್ಯೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾನ ರೂಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಗೋಡೆ ನೋಡಿ. ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು ಇದು ಮುರಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. इसमें 4 सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युगों को दिखाने के लिए ऐसा म्यूजियम बना है इसी प्लान के हिसाब से। और ऊपर योग करने के लिए बाबा का परम शाम ऊपर तो ग्लोब की तरह हो ऐसा योग बना है पूरा बोला थोड़ा समय के लिए। ಬಾಬಾ ರೂಮ್. ಅಮರಾವತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾನ ರೂಮು.
ಮೇಲೆಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬಾ ಸೇಪ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಈಗ. बाइट लाइट भी हाँ विजयवाड़ा शांता बिल्डिंग के अंदर शांता बिल्डिंग जोनल ऑफिस का नहीं है. ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್, ಡೈನಿಂಗ್. ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. మన यहाँ पे देते हैं. ಲಿಫ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸಫಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಫಲನೇ. ಇದೇ ಇದಿರಲ್ಲ. ಹೌದು. 4 ಭೂಕಂಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಾಬನ್ ರೂಮ್. ऐसा समाचार అక్కడికి కూడా వచ్చారు. నేను తీసుకొచ్చాను. ಅಗಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಾನೆ. ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಲ್. ವೈಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ. यहाँ पे भी प्रोग्राम होता है. अभी हुआ था और जो पिकनिक हुआ था यहाँ पे यहाँ पे एक्सरसाइज कराती है. अच्छा इसलिए ये स्टेज बनाया है. और जो भी पास में दो ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. सब सेंटर ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೇಟ್. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. आप सब लोगों का यहाँ पे यूपीआरसी यूनिवर्सल पीस रिट्रीट सेंटर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. यहाँ पे आप सब लोगों का कदम रखने से ही ये स्थान बाबा के बच्चे सब लोग आने से भी ये स्थान खुशहाल होता है. हम सबको यही खुशी मिलता है सब लोगों से मिलने से भी. मधुबन वाले भी जो हम प्रोग्राम के हिसाब से नहीं है, ऐसा उन लोगों के प्रोग्राम के हिसाब से ही सब लोग यहाँ पे आते रहते हैं. यहाँ बाबा का सब लोगों के सब भाई बहनों का वाइब्रेशन से ही सबके मन के शुभ संकल्पों के सहयोग से ही यहाँ भवन सब कुछ बन रहा है. यहाँ पे सेवा हो रहा है. ये सब ये यूनिवर्सल पीस रिट्रीट सेंटर देखभाल करने वाली है ये हमारे आदरणीय शांता दीदी जी. और ये पूरा विजयवाड़ा वरंगल सब जोन के अंदर में है. सविता दीदी, शांता दीदी दोनों के अंदर से ही ये हमारा ये सेंटर्स का वृक्ष इतना बड़ा है, बड़ा पाला है. इन दोनों बहनों से ही जैसे मम्मा बाबा की तरह हमारे दोनों बहनें, दोनों दीदियाँ, सविता दीदी, शांता दीदी, दोनों के अंदर से हम इतने बड़े सेंटर्स हुए हैं. और ये इतने सब टीचर्स बहनें भी
सब बने हैं इन दोनों की पालना के आधार से ही। इतना बड़ा बाबा ने ये हमको बेहद गिफ्ट में दिया है ऐसा समझते हैं हम लोग, क्योंकि हमको ये संकल्प भी नहीं था ऐसा रिट्रीट सेंटर बनाने का, परंतु बाबा ने जो गिफ्ट में दिया था उसी चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट के समय में, जब आंध्रा और तेलंगाना दोनों डिवाइड हुए थे ना, उसी समय में यहाँ पे 10 एकड़ का जमीन हम गवर्नमेंट के हिसाब से 1 करोड़ के दे करके यहाँ खरीदा है। तो इसका उद्घाटन बना, इसका शंकुस्थापना भूमि पूजा जो हमारे हृदय जनक जानकीदारी के द्वारा हुई थी, उसी टाइम में जो चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू थे वो दोनों मिलके यहाँ पे भूमि पूजा हुआ था। लगभग माना 2018 में हुआ था इसका। 2-3 साल यहाँ पे जो कुछ भी काम नहीं हुआ था, जो कोरोना के टाइम में इसके बाद यहाँ पे हमारे बहनें और भाई लोग आकर के इसका जैसे प्लानिंग किया था, ऐसा हम ही ये जो भी राजधानी के एरिया थे, ये पूरा आंध्र प्रदेश का राजधानी के एरिया वेलगपूडी में राजधानी आने वाला था, और वहाँ पे टेम्पररी सचिवालय ऐसा असेंबली बना था और परमानेंट बनने वाला था। और इसी बीच में जो गवर्नमेंट का चेंज हुआ था, दूसरे गवर्नमेंट आया था, जो भी काम दिए थे ये सब खेती का जमीन थे वो सब लेकर के वो राजधानी बनाने के लिए सोचा था। ऐसा जो भी सबको एक एक माना कुछ जमीन भी दिया था, बेचा थे और सब। तो हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये स्थान अभी बन रहा है और दूसरे लोगों का नहीं बना था। और अभी गवर्नमेंट का फुल 5 साल में चेंज हुआ था, फिर से वो चंद्रबाबू नायडू का गवर्नमेंट आया था, तो इसलिए इसका डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम भी वो सोच रहे थे गवर्नमेंट के हिसाब से ही। तो इसी टाइम में हम यहाँ पे ऑडिटोरियम का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हुआ था, जो क्योंकि यहाँ पे सेक्रेटरीट भी आने वाला था, नज़दीक में होता है, तो इसलिए सब लोगों का बाबा का संदेश देने के लिए ऐसा सोचा था। इसी हिसाब से ही यहाँ ऑडिटोरियम माना 3000 लोगों का कैपेसिटी के लिए द्वारा ऐसा ऑडिटोरियम बन रहा है। ये केवल आंध्रा वालों के लिए ही नहीं है, सब लोगों के लिए है, सब जोन वालों की सबके सहयोग से ही ये बनने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, खाली 1-2 जनों से 1-2 सेंटर से नहीं होता है, इसलिए सब लोगों के हिसाब से ही माना सबके सहयोग से ही ये बनने वाला है। तो इसलिए आप सबका भी ये आपका ही घर है, बाबा का घर है, जो भी है सब हमारा ही घर होता है। जहाँ पे आते हैं अपनापन का महसूस होता है यहाँ पे आने में भी सबको। तो इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है ऑडिटोरियम का, इतना बड़ा। जो भी दीदी आते हैं सब लोग यहाँ पे आकर के देख करके बाबा का वाइब्रेशन दे करके जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे शांता बहन जी है, दीदी जी हमको थोड़ा सा 5 मिनट में मुरली सुनाते, बाद में हम सबको मिलते हैं। ओम शांति। आज की मुरली 13 तारीख की है। मुरली का साथ मीठे बच्चे, पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले तो शिव बाबा गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग बाबा। फिर उसके बाद प्रश्न है, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? आंसर, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी, जल्दी बन जाएंगे, दिल एकदम ठहर जाएगा, शीतल हो जाएगा, आत्मा सतोप्रधान बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए पॉइंट्स है।
अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं तो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी मिलती है। सेकेंड पॉइंट, प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र विराटे ज्ञान का सागर बनना है। वरदान, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारीय शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना की वृद्धि की, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कामयिक रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रखो। स्लोगन, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, वही जीवन को क्या बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। आज की जो पॉइंट्स है ना, 18 के लिए पॉइंट्स आती हैं, पानी के ऊपर अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सबका सका देने की सेवा करो। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति। देखा, और ये जगह में भी शक्तियों का पाँव पड़ा है, इसलिए बहुत शक्ति भी भर गई होगी, भर गई ना। जितने जितने हम लोग फिरते हैं इस प्लेस में, उतनी शक्ति भी बाबा की भरती है। शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं भरती है ना, वो भरती है ना। तो ये सब वाइब्रेशन भी शक्तियों के बहुत फैलते हैं, ये सब ऐसा चलता है। तो इसका कारण क्या है, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा डेवलप कर रहे हैं। एक साथ तो करना तो हर प्रकार की हेल्प चाहिए, तन मन धन सेवा मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ चाहिए। इसलिए अभी पहले तो ये बनाए, उसके बाद ये असल वास्तव में रिसेप्शन है, ये हाल नहीं है। तो अभी ये कितने दिन ऐसे रखना है इसको, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा सर्विस करना शुरू किया। बीच बीच में प्रोग्राम रखते रहते हैं। अभी तो बनेगा ना, उसको भी अभी टाइम लगेगा क्योंकि इतना जल्दी तो नहीं उठता ना। काम वाले कभी आते कभी नहीं आते, कभी बारिश, वो इस बीच में तो बारिश के दिन थे, काम ही नहीं चला। इधर क्या है, ये खेती की प्लेस है ना, तो पाँव अंदर नीचे चले जाता मट्टी में, इधर नहीं फिर सकते अंदर। ये सब तो जगह थोड़ा घट किया है, मट्टी आदि डाल के, तो इधर रहने के लिए, इधर फिरने के लिए तो थोड़ा ठीक है। जिधर चाहिए उधर नहीं फिर सकते बारिश के दिनों में तो ये इसका सब कुछ ऐसा है व्यवहार। अभी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करते करते पाई से सब भाई बहनों ने अभी इसको थोड़ा शुरू किया है। वैसे दूसरे सेंटरों को भी बताया है हम लोगों ने कि सभी हेल्प करें तो अच्छा है। जोन में भी इसी हिसाब से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बाहर वालों से तो हमको लेने का ही नहीं है वो अपने आप दे रहे तो अच्छा है। जो वीआईपी होते हैं, मधुबन जाके आते हैं, ऐसे लोग हम देंगे देखने के बाद तो वो बात अलग है, लेकिन वैसे तो किसी से मांगने का नहीं होता है ना। इसलिए धीरे धीरे बाबा का घर, बाबा की सेवा डेवलप हो रही है। अच्छा, अभी तो हम इस समय से क्या किया है, सभी बहनें अभी हर सेंटर से हमारे जोन में भी बताया है कि एक एक फैमिली
हर महीना 1,000 रुपया करना, समझ में आया ना? हर फैमिली एक एक करना, और हर एक सेंटर की जो हमने भंडारी जो कुछ भी अपने क्लास वाले हमको करते हैं, बाबा को देते हैं, उसमें से बहनें भी हर महीने 5,000 निकाले। तो ऐसा इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा सहयोग तो मिलेगा ना, एकदम तो इतना नहीं चलेगा। इसलिए ये ऐसा अभी इस महीने से हम लोगों ने ऐसा सोचा है। तो बाबा की सेवा भी चलते रहेगी, बनना भी बनते रहेगा, और सब कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने सोचा है। तो हमने सोचा है कि आप लोग भी कोई सहयोग कर सकते हैं तो अपनी इच्छा से कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो कोई बैंक द्वारा भेज सकते हैं, कोई फ़ोन पे द्वारा भी भेज सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है। सब कुछ है, सबका भी बीज पड़ सकता है इसमें। तो इस हिसाब से हम लोगों ने धीरे धीरे डेवलप किया। जो कन्याओं की 2 बारी भट्टी हुई थी, तो 3 बार हुआ था। भाई लोगों का कुमार्स का 2 बार हुआ था, और माताएं कन्याओं का जो भी बड़े लोग आते हैं सबका यहाँ पे ही भट्टियाँ चलती हैं। और जो भी चिल्ड्रंस कैंप होता है, और जो NDRF लोगों का, और ऐसा कई प्रकार के प्रोग्राम भी यहाँ पे ही हुआ था। ये रिसेप्शन को हम मेडिटेशन हॉल के रूप में प्रोग्राम के जो हिसाब से ही हम यहाँ पे ये हाल में ही कर रहे हैं प्रोग्राम पूरा। रहने की व्यवस्था तो उसी इंद्रप्रस्थ भवन में ही रह सकते हैं। माना गवर्नमेंट बाहर लोगों का 1 दिन का प्रोग्राम होता है, हुआ है अभी तक जो भी प्रोग्राम किए हैं, 1 दिन का प्रोग्राम हुआ था। तो बाहर लोगों का रहने की अभी तो लोगों से प्रोग्राम तो ऐसा 2-3 दिन का प्रोग्राम नहीं हुआ था। और भट्टियाँ चली थी, और एक तो डिजिटल वेलनेस का ट्रेनिंग चला था, 1 दिन का प्रोग्राम। तो डबल लॉटरी भी बाबा के घर देखने के लिए भी मिला है। तो इसलिए आप जो यहाँ पर आए हैं, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो और धन्यवाद है। और बाबा के घर से आपको सौगात भी है, आप सब एक एक आकर के सौगात दीदी के हाथ से ले सकते हैं। ठीक है। लास्ट में एक ग्रुप फोटो निकालेंगे सबका। सभी डोली ले रहे हैं ना, वो चॉकलेट डेली पे खा लीजिएगा। ले जाएंगे ले जाएंगे पिघल जाएगा, जैसा लगा सकते फल लेके जाइए, लेकिन वो खाने से वो पिघल जाएगा। गाना डाल। मैं तो बहुत कम आती, बहुत उस समय आई थी।
ಇದು ತೆಗಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಕ್ಕ कबाब चाहिए भैया? एनवेलप जल्दी एनवेलप कवर आला लगेच का नहीं एक बोले जरा Thank you.